पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है पंच महापुरुष योग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सेजिटेरियस यानी कॉस। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस किस को पंच महापुरुष योग मिलता है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। सन, मून, राहु और केतु, इन चारों को ये योग नहीं लगता। इस चीज़ को आप लोग अब हिफ्ज़ कर लें, मैं बार बार बताता रहूँगा आप लोगों को जब तक आपके फिंगर टिप्स पे नहीं आ जाता। देखें, एस्ट्रोलॉजी सीखने का बड़ा सिंपल सा एक कुलिया है, सिंपल सा कुलिया है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी। ये वो किताब नहीं है कि आप जिसको पढ़ते चले जाएं और आप उसको याद नो। एस्ट्रोलॉजी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल इल्म है। आप इसको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लिखने से बेहतर है समझना। मैंने बहुत सारे नाम बताता हूँ, बहुत सारी थ्योरीज़ बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर नहीं होती हैं आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे माशरे में अमूमन बोले नहीं जाते, वो मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ज़ोर दिया करें कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ, जिस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, जिस थ्योरी पे ज़ोर दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि पंच महापुरुष योग चौथे घर में लग जाता है, पहले में लग जाता है, 7वें में है, 10वें में है, आपने उस योग को समझना है कि वो योग लग कैसे रहा है। फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस घर की डेप्थ क्या है, उस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप लोग हाउसेस को डिटेल से पढ़ना शुरू कर दें कि एक घर के अंदर कितनी चीज़ें हैं, और उस थ्योरी को समझ लें कि अगर कोई प्लैनेट शर्फ का हो गया है, वो कैसे शर्फ का हुआ है। अगर आपको ये पता चल जाए कि लिब्रा के अंदर सटर्न आ जाए तो उसको शर्फ मिल जाता है, शर्फ मिल जाता है। लेकिन 8वें घर में शर्फ अगर लगाओ तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, 6ठे में हो कैसे बिहेव करेगा, 12वें में हो तो वो क्या वो शर्फ का फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके लिए दुनिया पड़ी है, आप रिसर्च करें। मुख्तलिफ़ बुक्स हैं, इंटरनेट पे रिसर्च है, आप लोग करें। मुझे खुशी होती है कि जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मेरे तक बाउंड नहीं है, आपने अपने आप को मेरे तक बाउंड नहीं रखा हुआ, आपने अपने लिए पूरी दुनिया को खोल के रखा हुआ है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं। और होना भी ऐसी चाहिए। जैसे पुराने वक्तों में लाइब्रेरीज़ होती थी कि स्कूल कॉलेजेस में जो कुछ आपने पढ़ा दिया, लेकिन जब आप आला तालीम हासिल करते हैं तो फिर आपको रिसर्च वर्क के लिए लाइब्रेरी का रुख करना पड़ता है, आपको इंटरनेट पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर आप कहीं से कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं, ज़रूर सीखें। ये आपके नॉलेज में इजाफ़ा ही करेगा, कमी नहीं कम अज़ कम आपके उसमें। और कॉन्सेप्ट को बस सीखें कि उसके पीछे जो थ्योरी है वो क्या है। अब इस जायचे के अंदर जुपिटर के पास, चूँकि सेजिटेरियस असेंडेंट है, जुपिटर के पास पहला घर है और चौथा घर है। इसी तरह मरकरी के पास 7वां घर है और मरकरी के पास 10वां घर भी है। जुपिटर अगर जायचे के पहले घर में आ जाए, अपनी घर में आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर इसको हंस नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। कुछ लोग इसको हंस भी कहते हैं। इंटरनेट पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हंस मिलेगा। मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो
यहाँ पर उसको हंस नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। अब ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग क्या करेगा कि उसने साहिब जायचा को जुपिटर की क्वालिटीज़ दे दी। अब जुपिटर है खैर बरकत का सयारा, भलाई का सयारा, खुशबख्ती का सयारा, कि साहिब जायचा जिसका भी बर्थ चार्ट है वो रूहानी एतबार से, इखलाकी एतबार से, इंसानियत के एतबार से एक अच्छा जहन रखने वाला मालिक होगा। लोगों के साथ इंसाफ के साथ साथ खैर व बरकत भी बांटता होगा, दूसरों के काम भी आता होगा, सिर्फ उसको अपनी ज़ात का लालच नहीं होगा। और मुश्तरी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ताल्लुक़ होता है इल्म के साथ, नॉलेज। तो ऐसा शख्स अगर उसके जायचे में योग है और डिग्री वाइज उसमें ताकत है तो इल्मी एतबार से बहुत इंटेलिजेंट होगा वो। उसके बोलने में, उसकी गुफ्तगू में एक मिठास होगी, लोग उसको सुनना। आपने बहुत सारे ख़तीब देखे होंगे, कईयों को आप सुनते हैं, हम बंद कर देते हैं यूट्यूब पे, दिल नहीं करता उनकी आवाज़ सुन के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कख नहीं बोलते लेकिन आप सुनते रहते हैं कि यार इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बात जैसी भी कर रहा है लेकिन दिल को लग रही है। तो उसके अंदर वो तासीर या असर पाया जाता है कि वो जो भी बात कर रहा हो लोग उसको सुनते रहते हैं बैठ के। अब जुपिटर की होती हैं 3 नज़रें, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। जुपिटर अगर योग बनाए तो नींद भी भाग जाती है, ठीक है। जुपिटर अगर डालेगा 5वें घर के ऊपर पहली नज़र तो अब इसका ताल्लुक़ इंसान की अक्ल से है, औलाद के सुख से है, बेटे का योग बनाएगा, मोहब्बत में आसानी देगा, वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेगा जिसमें उसके दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे तक या मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, समझता रहेगा, पढ़ता रहेगा। जुपिटर ने जब डाली 7वीं नज़र जायचे के 7वें घर पे तो उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो उसको उसी जैसा मिलेगा, चाहे मिजाज कुछ भी हों, लेकिन दोनों इल्मी तौर के ऊपर एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी, समझदार होगा। उसका जो पार्टनर होगा, बिज़नेस पार्टनर, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा मिलेगा। 9वीं नज़र उसने डाली जायचे के 9वें घर पे, वालिद से अटैचमेंट, वालिद से प्यार, वालिद से मोहब्बत, वालिद के साथ जुड़ के काम करना, आला तालीम हासिल करना, बैरून मुल्क आता जाता होगा, हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी उसका काम हो, उसमें उसको फ़ायदा मिल जाए। तो नींद उसकी पुरसकून होगी, वर्जिश करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा। 9th हाउस से इसका भी ताल्लुक़ है, 10वें से भी कुछ हद तक है, वहाँ से भी देखा जाता है। 10वें घर से एक्सरसाइज इसीलिए देखते हैं चूँकि करियर है ना, सारा दिन आपने उठना बैठना, घूमना फिरना, आना जाना, आपकी बॉडी बिजी रहती है कामों में। जुपिटर आकर बैठ जाए जायचे के 4थे घर में तो यहाँ पर भी इसको ओन साइन अपने घर में हंस नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। वही माँ से अटैचमेंट हो गई, घर का सुख मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, एग्रीकल्चर में अच्छा, लैंड बेशुमार, माँ से जो फ़ायदा उसकी बाउंडिंग है उसको मिलनी, अपने वतन से भी कि जहाँ मर्ज़ी जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली अपने वतन को नहीं छोड़ेगा, वहीं पे रहाइश अपनी वहीं पे रखेगा, आबाई जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ से जुपिटर ने डाली 5वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे, विरासती मामलात हों, मुश्किलात हों, जो भी चीज़ हैं उन तमाम चीज़ों से उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, बचा के रखेगा। 7वीं नज़र इसने डाली जायचे के 10वें घर पे, काम काज, करियर, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत, नेकनामी, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल से अबव करते हुए उसको फ़ायदा दे देगा। यहाँ से इसने डाली 9वें घर पे 9वीं नज़र तो उसको फजूल के ख़र्च से, तन्हाई से, कैदोबंद से, हासदीन से, इन तमाम चीज़ों से भी बचा लेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस जायचे के 7वें घर की जानिब। 7वां घर मरकरी के पास है। मरकरी अगर 7वें घर में ओन साइन का अपने ही घर का आकर बैठ जाए तो यहाँ पर इसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। अब ये भदर नाम का पंच महापुरुष योग क्या करता है? अब मिला उसको ये योग यहाँ पे है,
लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है। अब ये योग उसको दे रहा है मरकरी की क्वालिटीज़। मरकरी की क्वालिटीज़ क्या हैं? हिसाब किताब, कैलकुलेशंस, मेमोरी, बुद्धि, दिमागी काम, तो मरकरी की कम्युनिकेशन। तो ऐसा साहिब जायचा अपनी ज़िंदगी में एक तो इंटेलिजेंट होता है, चाहे योग यहाँ लगा है, लेकिन क्वालिटी उसने मरकरी की उसको देनी है। अब उसको लाइफ पार्टनर भी उस जैसा इंटेलिजेंट समझदार मिलेगा, बिजनेस पार्टनर अच्छा मिलेगा, रोज़मर्रा की जो उसकी आमदन है वो बड़ी बेहतरीन होगी अगर मरकरी यहाँ पे डिग्री वाइज थोड़ा सा भी ताकत में होता है। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वीं असेंडेंट के ऊपर, तो साहिब जायचा को भी तक़वियत देगा, कॉन्फिडेंस देगा, कैलकुलेटिव करेगा, चीज़ें जल्दी नहीं भूलता होगा। अब हम बात करते हैं मरकरी अगर आकर बैठ जाता है ओन साइन का 10वें घर में, यहाँ पर एक तो मरकरी को शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, उच्च का हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मरकरी को भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा, मरकरी का ताल्लुक जो बहनें होती हैं ना, कोई भी हो उसकी जो बहन हो, तो उससे भी होता है कि इंसान जो है वो अपनी बहनों का बड़ा ख्याल रखता है, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, बहनों के साथ बॉन्डिंग को रखता है। ये मरकरी की, आपने अभी सिर्फ हाउसेस की खसूसियत पढ़ी, अभी प्लैनेट्स की खसूसियात पे कभी तवज्जो नहीं गई, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा कि प्लैनेट्स की खसूसियात कैसे देखी जाती हैं। करियर, रोज़गार, काम काज, प्रोफेशन, फेम, शोहरत, आला रुतबा, आला मुकाम, वो तमाम चीज़ें मरकरी यहाँ पर उसको देगा कि उसका जो भी काम काज होगा उसमें उसके दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से मरकरी डालेगा 7वीं नज़र 4थे घर पे, माँ से अटैचमेंट, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये योग उसको दिलवाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में तो कुछ ज़्यादा ही दिलवा देगा। ट्रांजिट में यहाँ पर या कहीं पे भी मौजूद है ट्रांजिट में, जहाँ जहाँ वो ट्रैवल कर रहा होगा जिस भी हाउस में, उस हाउस के मुताबिक उसको फ़ायदा भी दे रहा होगा। लेकिन जब उसकी दशा चलेगी तो जहाँ से आया है उन चीज़ों को भी बूस्ट दे देगा। और जहाँ पे यहाँ पर मरकरी को अगर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मरकरी सिर्फ यहीं पे फ़ायदा देगा। मरकरी का ताल्लुक़ 7वें घर से भी है, 7वें घर को भी बेहतर करेगा। जुपिटर को अगर हम्स नाम का योग यहाँ पर मिल रहा है तो जुपिटर का ताल्लुक़ 4th हाउस से भी है, और डिग्री वाइज उसमें ताकत हो तो वो 4th हाउस की भी क्वालिटीज़, खसूसियात, जो चीज़ें उसको मिलनी है वो उसकी भी प्रोवाइड करेगा। और फिर जहाँ जहाँ देख रहा होगा वहाँ वहाँ पर भी नज़र डालेगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बतानी है कि ये अक्सर किताबों में चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जुपिटर और मुश्तरी को ना एक दूसरे का एंटी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? मरकरी है अक्ल, मुश्तरी है इल्म। अगर इंसान के पास अक्ल ही नहीं है तो वो इल्म कैसे हासिल करेगा? अगर इंसान के पास इल्म ही नहीं है तो वो उसको इस्तेमाल करने के लिए अक्ल कहाँ से लेकर आएगा? ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। एस्ट्रोलॉजी सीखना, समझना सिर्फ ये नहीं है कि जो देख लिया, सुन लिया, उसके ऊपर अमल कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इन थ्योरीज़ को भी आप लोगों ने देखना है कि आपको ये पता है, आपको ये पता है कि आपने मोबाइल लिया है, वो किस बटन से ऑन होता है। इतनी अकल सब में होती है कि मोबाइल जो है वो ऑन हो गया। अब इल्म नहीं है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। एस्ट्रोलॉजी आप लोग बड़े अरसे से इंटरनेट के ऊपर जायचे बना के बड़े खुश होते होंगे, हमने जायचा तो बना, इतनी अकल थी, मरकरी जायचा बन गया, अब उसको रीड करना है, उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं सीख पाते। तो इसी तरह मरकरी और जुपिटर, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, खिलाफ नहीं हैं एक दूसरे के।
जुपिटर अगर पहले घर में हो, चौथे घर में हो, जुपिटर का स्टोन येलो सफ़ायर पहना जा सकता है। मरकरी अगर 7वें में हो या 10वें घर में हो तो इसका स्टोन भी लेकर पहना जा सकता है। मरकरी का स्टोन एमरल्ड सबसे छोटी उंगली में, चीची वाली उंगली, बेबी फिंगर, और जुपिटर का स्टोन इंडेक्स फिंगर में येलो सफ़ायर, इसमें पहना जाता है। अच्छा, मरकरी का जो प्लैनेट का जो स्टोन है वो हमेशा चांदी में पहना जाता है। चांदी के साथ उसका जो कनेक्शन है, उसकी अफादियत जो एक्सपर्ट्स ने बताई हैं वो ज़्यादा हैं, और इसको प्रैक्टिकली भी मैंने करके देखा। अगर आप एमरल्ड को गोल्ड में पहन लेते हैं तो आप एक तरह से उसको कंबस्ट कर देते हैं, उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे येलो सफ़ायर है, अब येलो सफ़ायर को जो है गोल्ड में पहना जाता है, इसको पीतल में, तांबे में पहना जाता है। चांदी के अंदर ये अपने ज़्यादा बेहतर असरात नहीं दे रहा होता। चांदी के अंदर जो है इसकी थोड़ी सी जो धात का आपस में मिलाप है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। खैर, ये एक अलहदा चैप्टर है, एक अलहदा टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह हाफ़िज़।